हाय फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एजुकेशन विद चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने चैप्टर 1 10th क्लास का रियल नंबर्स फिनिश कर लिया है। उसके सारे एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर जो कि पॉलिनोमियल है, अब हम लोग उसको पढ़ेंगे, है ना। तो आइए हम लोग अब पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल, देखिए बच्चों, पॉलिनोमियल एक अलजेब्रा का पार्ट है, बीजगणित का पार्ट है, जिसका हिंदी बहुपद होता है ना। तो इसके हिंदी वाले पद से हम लोग इसका अर्थ निकालते हैं। बहु का मतलब होता है बहुत, मतलब एक से ज़्यादा, और पद का मतलब होता है पद यानी टर्म, है ना। जब एक से ज़्यादा टर्म हो तो ये पॉलिनोमियल या बहुपद कहलाता है। बहुपद से रिलेटेड कुछ टॉपिक है, तो पहले उस टॉपिक की बात कर लेते हैं कि टर्म क्या होता है। बहुपद में टर्म क्या होता है। बहुपद में जो टर्म होता है, ये टर्म आपका कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट होता है। जैसे कि मेरे पास एक टर्म है 3x², जिसमें ये आपका जो है कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। और ये आपका वेरिएबल है। कांस्टेंट का मतलब जो फिक्स हो, अचर हिंदी में इसको बोलेंगे। और वेरिएबल का मतलब जो बदलता रहे, जिसका वैल्यू बदलता रहे। जैसे मान लीजिए आप x का जगह यहाँ 1 रखिएगा तो ये पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 गुना 3 आएगा। अगर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 12 12 आएगा। कहने का मतलब x का मान बदलने से ये पूरे पद का मान बदल रहा है, इसलिए ये वेरिएबल कहलाता है और ये आपका कांस्टेंट कहलाता है। कांस्टेंट में आपका कोई भी नंबर हो सकता है, 0 1 2 कुछ भी आप जो नंबर ले लें। और वेरिएबल में आपका a b c कहाँ तक, z तक कुछ भी हो सकता है। इन दोनों को जब मिला के हम प्रोडक्ट के फॉर्म में, मतलब गुना के फॉर्म में लिखते हैं, वही आपका टर्म कहलाता है, पद कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं कि बहुपद क्या होता है। तो लिखेंगे, पहले समझेंगे। बहुपद जो है वो अलजेब्रा का एक पार्ट है, ठीक है। और ये क्या होता है? ग्रुप होता है टर्म्स का। तो लिखेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल इज पार्ट ऑफ अलजेब्रा, एंड इट इज ग्रुप ऑफ टर्म्स। पॉलिनोमियल जो है वो अलजेब्रा का पार्ट है और इसको हम लोग इट इज़ नोन एज, लिखिए इट इज़ नोन एज ग्रुप ऑफ टर्म, और इसको हम लोग ग्रुप ऑफ टर्म के नाम से जानते हैं। मतलब एक से ज़्यादा जब टर्म मिल जाता है तो वो पॉलिनोमियल कहा जाता है। पॉलिनोमियल इज पार्ट ऑफ अलजेब्रा, अलजेब्रा का पॉलिनोमियल एक पार्ट है एंड इट इज़ नोन एज ग्रुप ऑफ टर्म। मैथ में हमको एक अलजेब्रा पढ़ना है, सब्जेक्ट है, और उस अलजेब्रा में एक पार्ट आता है पॉलिनोमियल। तो अलजेब्रा को पढ़ने से पहले हमको पॉलिनोमियल को पढ़ना ही है। तो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल को हम लोग ग्रुप ऑफ टर्म के नाम से जानते हैं। टर्म क्या है जो आप लोग समझ गए। टर्म क्या है? कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट के फॉर्म कहलाता है टर्म, जिसमें जो कांस्टेंट होता है वो नंबर होता है। वो जैसे कि 3 है तो 3 तो बदलने वाला नहीं है, इसलिए कांस्टेंट कहलाएगा। x है तो x क्या है? वेरिएबल कहलाता है। वेरिएबल में a से लेकर z तक आप कुछ भी यहाँ हो सकता है, और यहाँ जो नंबर है वो कांस्टेंट होता है, वो भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ बात याद रखना है आपको। पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ बात याद रखना है। पहला बात क्या है कि पॉलिनोमियल का जो पावर होता है, पावर या डिग्री, पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे कि यहाँ पे टर्म है, ठीक है, तो टर्म में जो वेरिएबल है उसका जो पावर आपको दिख रहा है x का स्क्वायर, ये स्क्वायर हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, ध्यान रखना है। दूसरा बात क्या याद रखना है इसमें पॉलिनोमियल में? दूसरा बात ये याद रखना है कि इसका जो पावर होगा, पावर ऑफ पॉलिनोमियल, जिसको डिग्री भी कहते हैं, पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज ए होल नंबर। पॉलिनोमियल, जैसे ये एक टर्म है, इसका जो एक पावर होगा, जैसे यहाँ पे पावर कितना है? 2 है, तो ये यहाँ पे जो भी पावर होगा वो हमेशा एक होल नंबर होगा। होल नंबर किसे कहते हैं? 0 से लेके अनंत तक। तो यहाँ जो भी पावर होगा वो क्या होगा? एक होल नंबर होगा। ये बात याद रखेगा।
मतलब अगर किसी टर्म का पावर नेगेटिव होता है या पॉइंट में होता है या बटा में होता है तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, सीधा बात। पहला हमको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज पॉजिटिव। पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब किसी पॉलिनोमियल का पावर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और जो पावर होगा पॉलिनोमियल का, ऊपर का जो पावर यानी डिग्री जो होगा वो हमेशा क्या होगा, एक होल नंबर होगा। इतना बात याद रखना है ना। तो हम क्या बोले, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, बहुत सारे टर्म को एक साथ मिला देने से पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे 3x² प्लस 4z प्लस 6y। तो यहाँ देखिए और भी एग्जांपल ले सकते हैं, 5y का पावर 6 माइनस 7z²। तो ये एग्जांपल किसका है, पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए एक से ज़्यादा टर्म है, और वो जो एक से ज़्यादा टर्म है ये भी ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल में जो एक से ज़्यादा टर्म होता है वो प्लस के साइन से या माइनस के साइन से जुड़ा होता है ना। पॉलिनोमियल जो होता है उसमें जो एक से ज़्यादा, पॉलिनोमियल का मतलब एक से ज़्यादा टर्म, तो वो जो एक से ज़्यादा टर्म होगा वो प्लस के साइन से या माइनस के साइन से जुड़ा होगा। जैसे इसमें देखिए इस पॉलिनोमियल में कितना पद है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन पद है। इसमें देखिए पॉलिनोमियल में कितना पद है, 1 और 2 पद है। तो यहाँ जो 3 पद है वो प्लस के साइन से जुड़ा है, और यहाँ जो 2 पद है वो माइनस के साइन से जुड़ा है। तो हमेशा क्या याद रखना है कि पॉलिनोमियल जो होता है वो प्लस के साइन से या माइनस के साइन से जुड़ा होता है। और हम क्या बताएं कि पॉलिनोमियल का जो पावर होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता है। पॉलिनोमियल का जो पावर होता है वो हमेशा एक होल नंबर होता है, एक पूर्ण संख्या होता है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम लोग थोड़ा सा पॉलिनोमियल का पहचान करते हैं कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो क्वेश्चन कुछ देता है इस तरीके से एग्जाम्पल में, पिक आउट द पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग जान गए डिफिनेशन कि पॉलिनोमियल कहते किसको हैं। तो जब कहते किसको हैं, जब हम लोग ये जान गए तो हम पहले पहचान तो लें कि पॉलिनोमियल हमको पहचाने कैसे अगर देगा तो। जैसे पहला क्वेश्चन में देखिए, तो पॉलिनोमियल का शर्त खाली याद रखिएगा, आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। शर्त क्या था, पहला शर्त ये था कि पॉलिनोमियल जो होता है वो प्लस या माइनस के साइन से जुड़ा होता है। दूसरा बात ये याद रखना है कि पॉलिनोमियल का जो पावर होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। इस बात को एकदम दिमाग में डाल लीजिए कि पॉलिनोमियल का पावर, पॉलिनोमियल वही कहलाएगा जिसका पावर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, प्लस में पूर्णांक होगा, ना तो बटा में होगा, ना तो डेसिमल में होगा, ना तो माइनस में होगा। और तीसरा बात ये रखना है कि वो जो पावर होगा, जो डिग्री होगा वेरिएबल का, वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा होल नंबर होगा। मतलब कि वो नंबर जो पावर होगा, जो डिग्री होगा, वो ना तो बटा में होगा, ना तो डेसिमल में होगा, ना तो माइनस में होगा, वो क्या होगा, एक होल नंबर होगा, मतलब एक इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको चेक कीजिए ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो 6z² प्लस z प्लस 3x², देखिए ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। यहाँ 3 टर्म है और तीनों प्लस के साइन से जुड़ा हुआ है। पहला शर्त पूरा हो गया। दूसरा शर्त कि इसका जो पावर है, जो वेरिएबल, देखिए वेरिएबल कौन कौन है, z x है। तो जो वेरिएबल है उसका पावर देखेंगे वो प्लस में है ना, होल नंबर है ना, तो है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये पॉलिनोमियल आपका होगा, ठीक है। एक दो एग्जांपल और ले लीजिए। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, 7z³ प्लस 6y टू द पावर 6 प्लस 3x। यहाँ भी 3 टर्म है और तीनों प्लस के साइन से जुड़ा हुआ है। चलिए ठीक है। जो वेरिएबल है, मतलब z/x जो है वो वेरिएबल होता है, उसका पावर देखिए वो प्लस में होना चाहिए, प्लस में है, वो होल नंबर होना चाहिए। तो 3 एक होल नंबर है, 6 मेरा एक होल नंबर है, और x का पावर कुछ नहीं तो कितना है, 1 है, वो भी एक होल नंबर है। यानी मेरा ये भी पॉलिनोमियल है ना। यहाँ देखिए 7yz 6z², यहाँ भी 2 पद है, दोनों पद देखिए प्लस के साइन से जुड़ा हुआ है। चलिए ठीक है। यहाँ z का पावर देखिए प्लस में होल नंबर है, ये भी ठीक है। लेकिन इसका जो दूसरा पद है उसको ध्यान से देखिए, ये 7/z है। तो अपॉन z का मतलब क्या होता है, पहले बात को समझिए। अपॉन z का मतलब होता है उसका पावर उतना ही जितना नीचे है, नीचे कुछ नहीं तो कितना है, पावर 1 है। z का पावर, यहाँ खाली z है, मतलब z का पावर कितना है, 1 है। तो जब बटा में कोई वेरिएबल आ जाए इसका मतलब उसका पावर जो है उतना ही माइनस में है। जैसे मान लीजिए आपका 1 का पावर x का पावर 6 है, इसका मतलब कि x का पावर -6 है, और इसी को वो ऐसे लिखा है। तो यहाँ 7/z का मतलब क्या हुआ कि z का पावर -1 था। अब हम पहले ही बता चुके कि किसी का पावर -1 है तो वो क्या है, वो आपका पॉलिनोमियल नहीं है।
यहाँ देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में 8x² अपॉन y²। तो अपॉन में जैसा ही कोई वेरिएबल आ जाएगा तो आप समझ जाइए कि उसका पावर क्या चीज में है, निगेटिव है, यानी यहाँ y का पावर क्या चीज में है, -4 में है। तो जब यहीं से देख लीजिए, इसी 2 टर्म तो ठीक है, लेकिन ये टर्म में है जो फर्स्ट टर्म में ही जो है आपका जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है, अपॉन में दे रहा है, मतलब नेगेटिव पावर है। तो नेगेटिव पावर है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ देखिए, इसको देखिए पहले 5 नंबर को, 7z का पावर -4 6z प्लस 5x²। तो ये गौर से देखने से क्या पता चल रहा है कि यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि जो फर्स्ट वाला टर्म है 3 पद है और तीनों जोड़ में है, चलो ठीक है, लेकिन जो पहला पद है उसका जो वेरिएबल का पावर है वो माइनस में है। ये तो देखते के साथ बोलेगा कि नहीं है। ये देखिए ये है कि नहीं है, तो 7 का 7 × 5 p⁻6, चलिए ये तो ठीक है। यहाँ देखिए p⁻5/2, तो हम क्या बोले थे कि जो वेरिएबल p है या कोई भी वेरिएबल है उसका पावर कभी भी रेशनल नंबर में नहीं होता है, उसका पावर एक होल नंबर होता है, प्लस में होल नंबर होना चाहिए। जबकि यहाँ पे 5/2 है, रेशियो में है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अभी इस पार्ट में क्या सीखें, पॉलिनोमियल का डिफिनेशन सीखें और हम पॉलिनोमियल को पहचानना सीखें, ठीक है।